हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन थ्रू स्फेरिकल सरफेस या फिर गोलीय सतह से, वही क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हमने जो लेंस है उसके थ्रू प्रतिबिंब रचना के जो नियम है हमारे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। आई होप वो वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो उत्तल लेंस है, ठीक है, उसके थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसमें प्रतिबिंब की रचना होती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है तो आपको जो प्रीवियस वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन सी जो किरण है इंसिडेंट होती है, तो वो कहाँ से होकर पास आउट होती है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों से शुरू से ही कहा है कि जो आपका उत्तल लेंस है वो बिहेव करता है आपके अवतल दर्पण की तरह, और जो आपका अवतल लेंस है वो बिहेव करता है आपके उत्तल दर्पण की तरह। अगर आपने मिरर वाली क्लास को अच्छे से किया है, अगर आपको मिरर का कॉन्सेप्ट या फिर दर्पण वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप इस लेंस वाले टॉपिक को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तल लेंस की प्रतिबिंब रचना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस के लिए जो किरण आरेख है वो कैसे होंगे। उत्तल लेंस के किरण आरेख, तो ये क्या है आपका रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जो उत्तल लेंस होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अवतल दर्पण के। ठीक है, तो अगर आप लोगों को उत्तल लेंस ध्यान में रखना है तो आप अपने दिमाग में इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये तो भैया अवतल दर्पण के बराबर होता है। अगर आपने अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखा है तो आपको उत्तल लेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वही जो पोजीशन है वो चेंज होता है और सेम पोजीशन जैसे अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब का आता है, सेम यहाँ भी वही जो आपका है वो कंटिन्यू होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमने की थी, क्या होता है सबसे पहले ये आपका उत्तल लेंस, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर इसका फोकस 1, ये इसका फोकस 2, ये यहाँ पर लेंस में ये चीज याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर हम वक्रता केंद्र नहीं दिखाएंगे, इसको C से डिनोट नहीं करेंगे, इसको हम बोल देंगे 2F2 और यहाँ पर इसे हम कह देंगे 2F1। ये बिल्कुल भी वक्रता केंद्र के इक्वल है, इसमें कोई आपको उस चीज की बात नहीं है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र ही आपको डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्या देख रहे हैं हम, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कौन सा रे इंसिडेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब वस्तु जो है वो अनंत पर रखा हुआ है, जो आपकी वस्तु का पोजीशन है वो कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है। क्लियर? तो कहीं दूर यहाँ पर इन्फिनिटी पर आपकी वस्तु रखी हुई है। क्लियर? अच्छा, हम यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर तो बनाना ही भूल गए, तो ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? तो हमने क्या सीखा था सबसे पहली बात कि अगर अनंत से कोई किरणें आ रही हैं, ठीक है, या फिर कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है तो क्या होता है, तो होता ये है कि यहाँ से जो किरणें पास होती हैं, ठीक है, और ये क्या होती है, फोकस से निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसी ही कोई और किरण यहाँ से आ रही होगी और ये भी क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी। सिमिलरली नीचे से भी कोई रेज आ रही होंगी, ठीक है, और ये क्या होंगी, फोकस से निकल जाएंगी। ठीक है, और भी कुछ रेज ड्रॉ कर लेते हैं और ये क्या हुआ,
फोकस पे निकल जाएंगी, फोकस पर निकल जाएंगी। तो इस तरह से अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है उत्तल लेंस में, तो आप देख पा रहे हैं कि उस उत्तल लेंस में आप यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि वो जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ पर बन रही है, फोकस पर बन रही है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये F1 पर नहीं बल्कि F2 पर जाकर मिल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इस साइड का जो फोकस है वहां पर जो चीजें हैं वो आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो वस्तु की आकार से इसका आकार कितना बड़ा है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है। अगर इसकी बात करें कि वास्तविक है कि आभासी है, सॉरी हाँ वास्तविक है या आभासी है, तो बिल्कुल ये अवास्तविक है। और जो भी इमेज वास्तविक होता है वो कैसा होता है, वो होता है उल्टा। क्लियर? तो ये तो पूरा सेम केस है जैसे कि हम लोगों ने आपके अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के केस में देखा था। क्लियर? अब हम बात करेंगे आपके सेकंड केस की। ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं आपके उत्तल लेंस को। ये है उत्तल लेंस जो कि किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, और बीच पे जो उसका सेंटर वाला भाग होता है वो होता है मोटा। ठीक है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इसका प्रकाशिक बिंदु या फिर ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका मुख्य अक्ष, ये फोकस 2, ये फोकस 1, ये 2F1 और ये है आपका 2F2। क्लियर? इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो वस्तु अनंत में रखी हुई थी हमारी, है ना, वस्तु कहाँ रखी हुई थी, अनंत पे रखी हुई थी। अब उसको अनंत से थोड़ा शिफ्ट करके 2F1 के पीछे, वक्रता केंद्र के थोड़े पीछे रखते थे। तो चलिए हमने रख दिया इसको वक्रता केंद्र के पीछे। क्लियर? अब क्या होगा कि ये यहाँ से जो किरणें हैं ये जाएंगी सीधे, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात ये हो जाएंगी फोकस से पास। क्लियर? और वही अगर हम बात करें, ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं कि ये आपकी फोकस से पास हो गई, ठीक है, और वही अगर ये जो किरणें हैं अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई दिखाई देती है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, और ये क्या हो गई, इस तरह से यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल गई। ठीक है, तो यही क्या है, इसका वस्तु बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा है, वो है वास्तविक, और वस्तु के आकार से कैसा है, छोटा है। ठीक है, और कैसा है, उल्टा, इन्वर्टेड। ठीक है, तो अगर वस्तु का पोजीशन 2F1 के पीछे है, मतलब कि जैसा कि अवतल दर्पण में होता था, हम वक्रता केंद्र के पीछे रखते थे, तो क्या होता था, ये क्या होगा, आपके C एंड F के बीच में जो है इसका इमेज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम अपना जो हमारा थर्ड है। ठीक है, थर्ड में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, आप लोग सोचिए कहाँ पर रख सकते हैं हम वस्तु को। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी आप रे डायग्राम्स या किरण आरेख ड्रॉ करेंगे, आपको ये नेसेसरी है कि आप उसमें एरो को दिखाएंगे कि कौन सी किरणें आपतित हो रही है और ये कहाँ से बाहर निकल जा रही हैं। तभी सामने वाले एग्जामिनर को समझ आएगा कि आपने कहाँ से किरणों को आपतित किया है या फिर अपवर्तित किया है। ठीक है, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ये है इसका F1 पोजीशन, ये इसका F2 पोजीशन, दिस इज 2F2 and here itself 2F1. क्लियर? नाउ ये क्या है आपका प्रकाशिक बिंदु या फिर हम कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहाँ पे रख लिया हमने वस्तु को, हमने रख लिया C के पीछे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको C के पास ही रख देते हैं, इट मीन्स 2F1 पे रख देते हैं। चलो रख के देखते हैं 2F1 पे रखने पे क्या हो रहा है। अगर मैं अपनी वस्तु को 2F1 पर रखूं, ठीक है, अगर मैं अपनी वस्तु को 2F1 पे रखती हूँ तो क्या होगा, ये जो किरण है ये यहाँ से गई और मेरे को पता है कि कोई भी किरण, ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ से फोकस से पास होकर बाहर निकल गई। क्लियर? अगर ये जो वस्तु है, अगर वो प्रकाशिक केंद्र से कोई वस्तु तो बिना डेविएट हुए वो क्या होती है, यहाँ पर
निकल जाती है और आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो मीट कर रही है, ठीक है। और कोई भी दो रेज जहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी वही क्या होंगी, वो होगा वस्तु का पोजीशन। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी वस्तु है 2F1 पे रखने पर यहाँ पर आपको 2F2 पर मिल रही है। जैसा कि वक्रता केंद्र अवतल दर्पण पे होता था कि आप वस्तु को क्या करते थे, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते थे और जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ मिलती थी आपको, 2F2 यहाँ लेंस पे। और अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण पे तो वो भी वक्रता केंद्र पर मिलती है। अगर वस्तु की प्रकृति की बात करें तो ये कैसा है, ये बिल्कुल वास्तविक है, क्लियर, क्योंकि ये जो एक्चुअल इस पॉइंट पर मिल रही है, हम किसी किरणों को ऐसा नहीं कि हम लोग मान रहे हैं कि मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक्चुअल में इस पॉइंट पर मिल रही है, इसलिए ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है आपका ये उसका मीटिंग पॉइंट है, तो इसलिए वास्तविक इमेज है। वास्तविक होने के साथ साथ क्या है, ये उल्टा है ना, वास्तविक होने के साथ साथ क्या है, ये उल्टा है। और हम इसका पोजीशन कहाँ बोले, अगर 2F1 पर है तो ये वस्तु की जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलती है 2F2 पर, क्लियर। नाउ चलिए अब देखते हैं हमारा जो फोर्थ पोजीशन है वस्तु का वो कहाँ पर होता है, ठीक है। फिर से हम ड्रॉ करेंगे अपना उत्तल लेंस, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये हो गया आपका F1, ये F2, ठीक, नाउ 2F2 और ये है इसका पोजीशन 2F1, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने रख दिया वक्रता केंद्र पर, ठीक है, 2F1 पर। अब हम वस्तु को थोड़ा सा शिफ्ट करके F1 एंड 2F1 के बीच में रख देते हैं, ठीक है। तो वस्तु को अब हम क्या कर रहे हैं, F1 एंड 2F1 के बीच में रख रहे हैं, यहाँ पर कहीं हमने रख दिया। चलिए देखते हैं कि ये जो अपवर्तित किरणें हैं वो कहाँ पर मिलती हैं और हमें कहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कोई भी रेज अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर बाहर निकल जाएगी। अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो कोई भी रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या होंगी, सीधी निकल जाएंगी बिना डेविएट हुए। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब जो आपका वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब है वो आपके 2F2 के थोड़ा पीछे बन रहा है, जैसे कि वहां पर हुआ करता था अवतल दर्पण के केस में। इस जो उत्तल लेंस का केस अगर आपको स्टडी करना है तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से अवतल दर्पण का जो केस है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, जो अगर वस्तु की साइज की बात करें तो ये क्या है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है। अगर इसके पोजीशन की बात करें तो क्या होगा, 2F2 के पीछे बन रहा है। और क्या बोल सकते हैं, ये वास्तविक है या आभासी, तो मैम ये वास्तविक इमेज है, बिल्कुल हमको दोनों जो रेज हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये कैसा इमेज है, ये है आपका वास्तविक इमेज, ठीक है। और ये उल्टा है या सीधा, तो ये है आपका उल्टा इमेज, क्लियर। अब हम अपना स्टडी करेंगे अपनी जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज F1, F2, 2F2 एंड 2F1, क्लियर। हमने क्या किया, हमने कहाँ पे रख लिया फोकस, और ये F1 और 2F1 के बीच में रख लिया। अब मैम हम क्या करने वाले हैं, अब हम रखने वाले हैं अपना जो हमारा वस्तु है उसको अब हम रख देंगे फोकस पर। अच्छा चलो याद करो कि जब अवतल दर्पण पे हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते थे तो क्या होता था, जो वस्तुएं हैं वो क्या होती थी, अनंत पर मिलती थी, है ना, और उसका जो साइज होता था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है किरणें सीधे गई, है ना, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया शायद, ठीक है, ये जो सारी रेज हैं, ठीक, तो क्या हुआ, किरणें सीधे गई और ये फोकस से पास होकर बाहर निकल गई। वहीं अगर कोई रेज यहाँ भी है तो ये इस तरह से बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है ये कहीं ना कहीं एट पॉइंट इन्फिनिटी पे ये मिलती हुई दिखाई देंगी और वस्तु से इसका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा।
उल्टा होगा और साथ ही साथ वास्तविक होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम स्टडी करने वाले हैं इसके 6th स्टेज को, कि जब हम वस्तु को इसके, वहां तो बात ध्रुव की होती थी, यहाँ ध्रुव नहीं है ना, ठीक है, यहाँ कोई पोल नहीं है, यहाँ पर आप वस्तु को रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और आपके फोकस के बीच में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो 6th स्टेज है वो क्या है, तो ड्रॉ कर लीजिए अपना उत्तल लेंस, साथ ही साथ आप लोग बनाते चलिए अपना, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया अपना उत्तल लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, ये F2, ये 2F2 और ये हो गया आप लोगों का 2F1। हम वस्तु को कहाँ पर रखने वाले हैं, ये बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें जो आपकी इमेज है, ठीक है, वो आपको वास्तविक नहीं मिलने वाली है। इसमें इमेज आपको मिलेगी वो भी आभासी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है, जो किरणें हैं वो मिलती नहीं है, वो हम ऐसा उसको प्रोजेक्ट बैक करके मिलाते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फोकस पर रख दिया हमने वस्तु को, अब थोड़ा आगे शिफ्ट करके फोकस और प्रकाशिक बिंदु के बीच में रख देते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो किरणें हैं ये गई सीधे, ये क्या हुई, फोकस से निकल गई। ये एक कोई किरण है, ये ऑप्टिकल सेंटर से भी ऐसे ही निकल गई, ठीक है। ये थोड़ा इसका पाथ डेविएट कर दो, मतलब ये कहीं मिलती हुई नहीं दिखा रही है, डाइवर्ज आउट हो रही है, ठीक है। और अगर ये फोकस से पास होती हुई अगर आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या होगी, सीधे बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप इन सब रेज को पीछे की ओर कहीं पे मिलाते हैं ना, कहीं पे मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिख रही है, यही एक रीजन है कि हम इन किरणों को पीछे की ओर मिलती हुई दिखाई देंगे, और जिस पॉइंट पे ये मिल रही है वहीं पर आपके जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसकी जो स्थिति वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब किरणें आपस में एक्चुअल में मिट होती है, एक्चुअल में मिलती हुई दिखाई देती है, तभी आपको वास्तविक प्रतिबिंब या फिर रियल इमेज मिलेगा। अदरवाइज अगर आप उन इमेज, ये जो किरणें हैं उसको प्रोजेक्ट बैक करते हैं, पीछे की ओर खींच के उसको मिलाने की कोशिश करेंगे, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो होगा हमेशा आभासी। और मैंने ये स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि जो आभासी इमेज होता है ना सॉरी, जो आभासी इमेज होता है वो हमेशा बनता है सीधा, ठीक है, और जो वास्तविक रहता है वो उल्टा। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर आपने वस्तु को फोकस और प्रकाशिक बिंदु के बीच में रखा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो आपका बनने वाला प्रतिबिंब है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पीछे, मतलब वस्तु के साइड में ही कहीं पर आपको बनता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? तो इस तरह से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी है और सीधा है। तो हमने उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का ये किरण आरेख देखा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने वस्तु की पोजीशन को बदला। अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है, अगर वो जो आपका वक्रता केंद्र उसके पीछे है तो कहाँ, वक्रता केंद्र और C एंड F के बीच में बन रहा है। अगर हम उसको वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं 2F1 पर, तो ये पोजीशन 2F2 पर मिल रहा है। अगर इन दोनों के बीच में रखते हैं तो 2F2 के पीछे मिल रहा है। अगर इसे हम फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है, अनंत पर कहीं मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बात करें कि ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर बन रहा है और इसको प्रोजेक्ट बैक करता है, तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है, वो है आभासी, या फिर हम क्या कहें, वर्चुअल इमेज। क्लियर? इस तरह से हमने उत्तल लेंस के जो किरण आरेख है, रे डायग्राम्स को पूरी तरह से कंप्लीट किया। आपने नोटिस किया कि इससे जो बनने वाले जो डायग्राम्स हैं वो पूरी तरह से अवतल दर्पण की तरह ही होते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अवतल लेंस वाले किरण आरेख के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।